नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्जामिस्तान में। आज हम एग्जामिस्तान में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसके बगैर उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी छोटी से लेकर बड़ी तक प्रतियोगी परीक्षाएं अपूर्ण रहती है। इस विषय का नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का यह विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत आप शीघ्र ही पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। इस विषय का कोर्स बहुत ही लिमिटेड है और अगर इस लिमिटेड कोर्स की तैयारी आप सही ढंग से करते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी से करते हैं और हमारे साथ करते हैं, तो मैं इस बात की बिल्कुल निश्चिंतता प्रदान करता हूं आपको कि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में फुल मार्क्स आने निश्चित हैं। इसलिए हमको आज ज्वाइन करिए। आज ही एग्जामिस्तान को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको सामान्य हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर और कॉन्सेप्ट्स का वीडियो मिलता रहेगा। इस सामान्य हिंदी के कोर्स में हमने पूरे सिलेबस को करीब 5 सेक्शंस में बांट दिया है। इन 5 सेक्शंस में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जरिए आपकी पूरी हिंदी एक बिल्कुल ही विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। इस वीडियो सीरीज को या इस कोर्स को देखते ही आपको लगने लगेगा कि हमारी हिंदी इतनी परिपक्व हो गई है कि अब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूर्ण मार्क्स ला सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं हिंदी आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में ही पूरी हिंदी सेट हो जाएगी और आपको चीज़ों को रटने की या बार बार उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ काम इतना करना पड़ेगा कि शुरुआत में इन वीडियोस को देखकर और थोड़े दिन तक आपको बेसिकली टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं आखिर ये जो 5 सेक्शंस में मैंने पूरे सामान्य हिंदी के कोर्स को बांटा है वो किस तरीके से काम करेगा या हमें उसमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहला जो सेक्शन है सामान्य हिंदी में, उसमें हमने सबसे पहले 3 चीजों को रखा है जो कि सामान्य हिंदी की जान है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स से जरूर आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वर्ण, शब्द और वाक्य को रखा गया है, यानी हम सबसे पहले वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पूरी डिटेलिंग, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं उनको याद करने का एक टेबल आता है, उस टेबल को याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी अक्षर को या लेटर को, वर्ण को तुरंत ही पहचान सकेंगे और जान सकेंगे कि उसका उच्चारण किस स्थान से हुआ या वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। वर्णमाला के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार की ओर। शब्द विचार में शब्दों के बारे में पूरी विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और इतनी अच्छी ट्रिक्स का यूज करूंगा जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से सीख सकेंगे और हमेशा के लिए याद रख सकेंगे। शब्द विचार के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम सबसे पहले वर्णमाला, फिर शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्यों के बारे में जानेंगे, वाक्यों के कितने भेद होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य पर आधारित आए हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इतनी प्रैक्टिस करते करते हम जब हिंदी के दूसरे भाग में चलेंगे तो दूसरे भाग में हिंदी साहित्य, सामान्य हिंदी की समस्त व्याकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे संज्ञा से। संज्ञा के बाद सर्वनाम से, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया के बाद काल और काल के बाद पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। फिर अव्यय के प्रकारों को पढ़ेंगे जिसमें क्रिया विशेषण आता है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से सभी पार्ट्स को बाकायदा विस्तृत रूप से एक एक चीज का प्रयोग करके हर चीज की एक्सरसाइज साथ में करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी ये समझ बिल्कुल पक्की हो जाए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप पूर्ण में से पूर्ण अंक अर्जित कर सकें। इसके बाद अगला पार्ट जो तीसरा भाग होगा सामान्य हिंदी का, वो हमने रखा है काव्य या वाक्य सौंदर्य का। काव्य या वाक्य के सौंदर्य से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उन सभी को इस एक भाग में रख दिया गया है, जिसका सबसे पहला अंग है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रायः इनसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद रस, फिर छंद, फिर अलंकार, फिर संधि, फिर समास। ये ऐसे टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनका प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य हिंदी के पार्ट में आना निश्चित है, तय है। और यदि आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख सकेंगे तो निश्चित ही आपके अंक जो हैं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूर्ण आ सकेंगे, और जो कि मेरा भरोसा है कि मैं आपको दिला कर रहूंगा। इसके बाद है शब्दावलियां। शब्दावलियां यानी जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी, जिन चीजों को आपको याद करना होता है। मैं खुद अपनी कोशिश करूंगा और आपसे इन चीजों को यहीं पर मौके पर याद कराऊंगा और बिल्कुल पक्का करा दूंगा आपको शब्दावलियों में। इन शब्दावलियों में सबसे पहली चीज वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगी, दूसरी चीज पर्यायवाची शब्द आएगी,
फिर मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे, विलोम शब्द के बारे में जानेंगे, तत्सम तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे और फिर शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में हम जानेंगे। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे तो सारी चीजें सीखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमसे जुड़ जाइए, आज ही एग्जामिस्तान का चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइए जिनको प्रॉपरली अभी तक हिंदी के सिलेबस के बारे में नहीं पता है, वो किस प्रकार से इस चीज की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जब हमें किसी चीज की, जब हम कोई इमारत को खड़ा करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नींव की आवश्यकता होती है। तो ये जो सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस हमारी हिंदी की इमारत की नींव है, जिसके बगैर इसमें आगे बढ़ पाना बिल्कुल ही बेकार है, या यूं कहूं कि उसको पढ़ने से कोई भी प्रॉपर तरीका आपको अपना नहीं पा रहे होंगे आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हिंदी सामान्य हिंदी का 5वां भाग आता है। सामान्य हिंदी के 5वें भाग में हम जानेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी के इतिहास आदि के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न, आदिकाल का इतिहास या इस तरीके के जितने भी इतिहास हैं हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है हिंदी भाषा का इतिहास, इसमें पढ़ेंगे। फिर हिंदी भाषा में कौन कौन सी उपभाषाएं हैं या उपबोलियां हैं। इसके बाद लिपियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा से संबंधित है तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर हिंदी साहित्य या इसकी जो विभिन्न रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको याद करने की विभिन्न ट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके से। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, कौन सी पत्र पत्रिका किसने छापी, कहाँ से छपी, कब बनी। इसके बाद हम 5वें का शेष भाग यहाँ पर लिखा है, विभिन्न प्रकार के हिंदी में मिलने वाले पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरीके से कई सारे पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। 7वां भाग, इसका जो 7वां पार्ट है वो है हिंदी में प्रथम, यानी इस तरीके के और भी जो मिसलेनियस यानी कि जो विविध टॉपिक्स हैं उनको हम इस पूरे वीडियो की श्रृंखला में कवर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज ही अगर आप इस पूरे सिलेबस को एक पूरे सिस्टम से कवर करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़ जाइए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल एग्जामिस्तान को सब्सक्राइब करिए। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे फिर मिलूंगा एक अगले नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।